नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रोनाउन के सेशंस चल रहे हैं जिसमें आपने अब तक प्रोनाउंस के प्रकार देखे हैं और जिसमें पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित कुछ और बातों की चर्चा इस सेशन में मैं आपके साथ करने चला। तो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउंस को 3 रूपों में देखा कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। फिर फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, सेकंड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में क्या आएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसके सब्जेक्टिव क्या होंगे, उसके पजेसिव क्या होंगे, इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके। पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग को लेकर कुछ और खास बातें हैं जिनकी सूचना आप तक पहुंचनी चाहिए। आइए हम आगे की बात करते हैं। एक तो बात को ये समझना है कि हम जब सेंटेंसेस को लिखते हैं और एक ही सेंटेंस में अगर हमें तीनों पर्सनल प्रोनाउंस या कोई दो एक साथ एंड से जुड़कर आ जाएं, तो फिर उनको हम किस क्रम में रखेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पर्सनल प्रोनाउन का जो सही क्रम होता है वो होता है 2, 3, 1, जिसको 231 के नियम से अक्सर शिक्षक लोग चर्चा करते हैं। स्कूल के कक्षाओं में आपसे भी चर्चा हुई होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर तीनों एक साथ आ जाएं तो आप कहोगे यू, ही एंड आई। ये क्रम होना चाहिए। इस क्रम को आप तोड़ेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब दो से अधिक चीजें एंड से जुड़ती हैं तो एंड हमेशा अंतिम वाले के साथ आता है, बाकी में आप कॉमा का प्रयोग करते हैं। आप यू एंड ही एंड आई ऐसे लिखने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अब सवाल है कि ये तीनों आएंगे तब यू ही एंड आई होगा या वहां पे ही की जगह शी भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये तीन की जगह दो ही आए तो फिर और क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्त। इसमें क्या बन सकता है, इसमें बन सकता है 2 1। तो 2 1 का मतलब यू एंड आई। इसमें बन सकता है 3 1। 3 1 का मतलब यू, हाँ सॉरी, ही एंड आई। और क्या बन सकता है इसमें बन सकता है 2 1। 2 1 तो बन चुका, 2 3, 2 1 तो हो गया। और क्या बनेगा, बनेगा 2 3 अर्थात यू एंड ही। यू एंड ही, ये क्रम होगा। आप इसी क्रम में पर्सनल प्रोनाउंस को रखेंगे, ठीक है। ये सामान्य क्रम है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को, तब अंत में फर्स्ट पर्सन को रखा जाता है। अब इसमें समझना क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आप कहोगे कि यू, ही एंड आई आर डूइंग द वर्क। ये समझिए। अब यहां पर जाहिर सी बात, ये तीन एक साथ जुड़े हैं तो वर्ब पोर्टल ही होगी। इस क्रम को आप तोड़ने की कोशिश मत करिए। ये क्रम हमेशा यही होता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है और तब अंत में फर्स्ट पर्सन आता है, ठीक है। लेकिन इस क्रम का अपवाद भी है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं। हम कुछ खास परिस्थितियों में फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले रखते हैं, सेकंड पर्सन को नहीं, है ना। वो स्थिति क्या है तो देखिए जरा, कब ऐसा होगा। तो एक तो तब ऐसा होता है जब
कर्टसी के तहत, विनम्रता के तहत जब कोई अपराध हो या किसी त्रुटि या किसी गलती को, मिस्टेक को स्वीकार करना हो, तो वहां पर हम हमेशा विनम्रता के लिए, सभ्यता के लिए, कर्टसी के लिए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को पहले रख देते, अर्थात जो 2 3 1 है वो 1 2 3 हो जाता है। कब? जैसे आप कहोगे कि आई, यू एंड ही इज गिल्टी। ये देखिए, मतलब मैं, तुम और वह तीनों लोग गिल्टी हैं। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि गिल्टी, अपराध की बात हो रही कि हम तीनों अपराधी हैं, अब यहाँ पर विनम्रतावश ना, ये एटिकेट है कि हम तारीफ हमेशा दूसरों से शुरू करें और निंदा खुद से। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई, कबीर बाबा कह के गए। तो हमेशा शिकायतें खुद से शुरू करिए, ये भाषा भी कहती है, ठीक ना। तो इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि इस तरह से जब आएगा कि जहां पर कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई आरोप लगना हो, तो फर्स्ट पर्सन को पहले रख लें ना, ठीक है। आप कहोगे कि आई, यू एंड मोहन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एज नहीं आर होगा ना, ये भी देखो, जल्दबाजी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इज क्यों, आर होगा ना। यहाँ देखो, आई यू एंड ही आर गिल्टी ना, आई यू एंड मोहन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। यहाँ पे देखिए, आप कह रहे हैं कि हम तीनों इसके लिए दोषी हैं ना। जब इसको आप बताएंगे तो औपचारिकतावश आप फर्स्ट पर्सन को पहले रख लेंगे, क्लियर है, उसको पहले रख लीजिए, ठीक ना। एक तो ये कंडीशन है कि आप ऐसे करते हैं। दूसरी एक और बात मिलती है कि अगर ये जो प्रोनाउंस आप रख रहे हैं, इनमें से तीनों या कोई एक या दो, कोई भी, अगर एक भी पोल्डल में हो या तीनों के तीनों पोल्डल में हो या कोई दो पोल्डल में हो, तो हमेशा हम, अगर वहां फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को ही पहले रखा जाएगा। आई रिपीट, अगर आप जो प्रोनाउंस रख रहे हैं अलग अलग पर्सन्स के, उनमें से कोई एक प्लूरल में है तो फिर, या तीनों के तीनों प्लूरल में है, दोनों के दोनों प्लूरल में है, अगर ऐसा है तो हम फर्स्ट पर्सन को पहले रखते हैं। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब कि आप कहोगे कि वी, यू एंड दे, ठीक है, हैव टू डू इट। मतलब हमें, आप लोगों को और उन लोगों को, सबको ये काम करना है। यहाँ पे देखिए, अब ये क्रम बदल गया साहब। अब यहाँ पर चूंकि वी भी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो यहाँ पर उसको प्लूरल मान लीजिए और यहाँ पर दे। ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट पर्सन को पहले रखेंगे। समझ में आ रही बात? इवन अगर कोई भी एक हो जाए, जैसे ये देखो, आप कहोगे कि आई, यू एंड दे शुड हेल्प हर। यहां देखिए, चूंकि यहाँ पे दे आ गया प्लूरल में और यू का तो सिंगुलर प्लूरल एक ही जैसा होता है, अभी आई पहले आएगा। अगर आपने यू, दे एंड आई लिखा तो रॉन्ग होगा। जैसे ही इनमें से कोई प्लूरल में होगा तो हम इसको पहले रख लेते, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, आप कहोगे कि वी, ऐसे लिखोगे, वी एंड दे, वी एंड यू,
देख लो बच्चा लोग, इसका ध्यान रखना। जैसे ही पुलडल में लेके आओगे तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा पहले आएगा, अर्थात 21 12 हो जाएगा, 31 13 हो जाएगा, 231 1 2 3 हो जाएगा। कब? दो कंडीशन में, एक जब कहीं पे कोई त्रुटि हो, कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं तब, और दूसरा जब कोई भी उनमें से फोल्डर में हो जाए तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को ही पहले रखा जाता है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्रम तय किया गया पर्सनल प्रोनाउंस का, और ये सिर्फ सब्जेक्ट पे ही लागू नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट पे भी लागू होता है। चाहे ये सब्जेक्ट के रूप में आए, चाहे ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए, इस क्रम का ध्यान रखिएगा इस अपवाद के साथ। कुछ एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट वाले भी ले लीजिए। ये देखिए, आप कहोगे कि ही टीचेस यू एंड मी। ये देखना बच्चा, करेक्ट है। आप अगर इस यू एंड मी की जगह मी एंड यू लिखा तो ये रॉन्ग होगा ना। आप कहेंगे कि इट वॉज बिटवीन हिम एंड मी, या हर। चलो यहाँ पे बार बार हम पुरुष के बाद एक जो है फेमिनिन भी रख लें, अच्छा नहीं लग रहा बार बार हम लोग केवल पुरुष की बात कर रहे हैं। बिटवीन हर एंड मी, ये देखो ऐसे लिखोगे, ये करेक्ट है। अगर आपने यहां पर लिखा मी एंड हर तो ये गलत होगा ना। और यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये पोल्डल हो जाए तो ये बात यहां भी लागू होगी। आप इसको ऐसे कहोगे कि बिटवीन अस एंड देम। ये देखिए, ये करेक्ट है। जैसे ये प्लूरल होगा फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा ना। अगर आपने इसको लिखा देम एंड अस तो ये रहा होगा। तो पहले तो साहब क्रम पे ही सवाल बन जाता है कि आप जब एक से अधिक प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउंस को सेंटेंस में लेके आएंगे तो किसको पहले रखा जाए, किसको बाद में। पूरी तस्वीर आपके सामने है, इसको संभाल लीजिए, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब दूसरा सवाल आपके मन में उठना चाहिए, क्या कि सर अगर ये एक साथ आएंगे तो फिर ये जब सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनके साथ इनका पजेसिव भी प्रयोग होगा, इनका रिफ्लेक्सिव भी प्रयोग होगा। तो हम जब तीन एक साथ आएंगे तो पजेसिव का प्रयोग, पजेसिव केस का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, ये भी एक प्रश्न बनता है। इसको भी देख लिया जाए। आइए जरा इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। देखें, अब सवाल यह है कि अगर आपको इनके लिए पजेसिव का प्रयोग करना है तो आप कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे मामला ये है, पजेसिव या ऑब्जेक्टिव जो भी है ना, देखो जैसे कि अगर 2 3 1 इज इक्वल टू 1, बात को समझना जरा। 2 3 1 इज इक्वल टू 1 अर्थात यहां पर इनके लिए अगर आगे नेक्स्ट सेंटेंस में या इनके लिए कुछ आप यूज करना चाहते हैं तो वो होगा वी अस आर आवरसेल्व्स। ध्यान से समझना, अभी मैं सेंटेंस से समझाता हूं, पहली बात को देखिएगा कि 2 3 1 इज इक्वल टू 1 अर्थात वी अस आर आवरसेल्व्स। अगर ये 2 1 है तो 2 1 इज इक्वल टू 1, फिर वही वी अस आर आवरसेल्व्स। अगर ये 3 1 है
तो 3 1 इज इक्वल टू 1, अर्थात वी एस आर आर सेल्स। हाँ, अगर ये 2 3 होगा तब बच्चा लोग 2 3 इज इक्वल टू 2, अर्थात तब यहां पे होगा यू यू योर, और यहां पर योर सेल्फ, नहीं योर सेल्फ नहीं, ये हमेशा प्लूरल ही होगा ना, एक से अधिक है ना, योर सेल्फ होगा, ठीक है। और यहां पर यहां सिंगुलर हो ही नहीं सकता, यहां पर क्या आएगा, योर सेल्फ्स, ठीक है। ये सही क्रम है सेंटेंसेस को लिखने का। अब आप इस ग्राफ को देख के सोच रहे हो कि क्या जो है लिख दिए, इसका क्या मतलब है, यू के बदले यू, वी के बदले वी क्यों लिख रहे हैं। सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखोगे तो चित्र क्लियर हो जाएगा। देखो मामला क्या है, जैसे आप कहोगे कि यू ही एंड आई हैव finished our work। देखना बच्चा लोग, यहां क्या आया, आर आया, क्योंकि 2 3 1 इज इक्वल टू 1। अगर आपने इस आर की जगह यहां पर उस यू के को देख करके योर का प्रयोग किया तो भी गलत, और ही को देख करके हिज का प्रयोग किया तो भी गलत, और तीनों को प्लुरल मान के अगर यहाँ पे आपने हेयर का प्रयोग किया तो भी गलत, नहीं हो सकता, ठीक है। जब वहां फर्स्ट पर्सन मौजूद है, देखो अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये इसके लिए आगे जब आप प्रोनाउंस का या पजेसिव्स का या रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करोगे तो वो वी के अनुसार होगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगा। देखना जरा, अब मान लो इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाऊं, जैसे कहना हो कि ना, ठीक है, उसके बाद मान लो कहना हो कि फिर हम लोग खाना खाएंगे ना, ठीक है, कार्य समाप्त कर लिया है, अब हम लोग घर जाएंगे, तब कहोगे नाउ वी विल गो होम, ठीक है। आगे बढ़ा दो, फिर देखो एज द मास्टर, ठीक है, टोल्ड अस यस्टरडे, ठीक है, जैसा कि कल मास्टर ने हमें कहा था, यस्टरडे, क्या, टू डू सो, ठीक, जैसा कि मास्टर ने हमसे कल करने के लिए ऐसा कहा था। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर इस सेंटेंस को मैं समझ आओ ना, यहाँ से इस सेंटेंस को हम बढ़ाएंगे तो अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा, वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगा और प्लूरल में होगा, क्योंकि इन तीनों के लिए ये आ रहा है। उन तीनों के बदले यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी आया है, उन तीनों के लिए यहाँ पर क्या आया है, अस आया है। इस बात का ध्यान रखना, यही बात इन सब पे लागू होगा। ये जो अब समझ में आ गया होगा आपको, ये 2 2 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 2 3 1 1 का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर जरा 2 3 वाले का भी ध्यान दीजिए, वहां भी आप बहुत जोश में आके गलती करते हैं, वो गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसको हटा रहा हूं, आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं 2 3 का। अब ये 3 1 और 2 1 और 2 3 1 तो सेम ऐसे ही होगा, दो आए चाहे तीन आए, आप इसी पैटर्न पे लिखेंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप तक बात पहुंच रही है और आपको आनंद भी आएगा सेशन को देख करके। ये देखो जरा, अब आप कहोगे कि यू एंड शी शुड शुड फिनिश योर वर्क इमीडिएटली। ये देखिए,
यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या आया, योर आया। आप उस सी के अनुसार इन दोनों को देख के आप यहाँ देयर का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर देयर का प्रयोग किया तो गलत होगा, नहीं हो सकता देयर का प्रयोग, ठीक है ना, योर ही आएगा। अगर वहां पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर यू के अनुसार योर सेल्फ, यू का प्रयोग होगा, ठीक है। और अगर वहां फर्स्ट पर्सन है तो फिर वो न यू को फॉलो करेगा, न ही शी को फॉलो करेगा, न दे को फॉलो करेगा, फिर वो वी हो जाएगा। फिर आप वहां पे आवश्यकता अनुसार कभी वी का प्रयोग करेंगे, कभी आर का प्रयोग करेंगे, कभी अस का प्रयोग करेंगे, जरूरत पड़ी रिफ्लेक्सिव की तो आर सेल्फ्स का प्रयोग, ठीक है। तो एक से अधिक प्रोनाउंस अगर सेंटेंस में आते हैं तो उनको सही क्रम में रखना और उनके लिए बाकी ऑब्जेक्टिव और पजेसिव्स का प्रयोग करना किस प्रकार होगा आपके सामने है। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस सेशन को समझिएगा, क्योंकि इधर मैं लाइव आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा 3-4 दिन तक, कुछ जिम्मेदारियां हैं, शादी ब्याह पड़े हैं घर में तो जाना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं 2-3 सेशन बना के छोटे छोटे तब तक डाल दे रहा हूं कि आप इसको देख करके आपको लंबी जुदाई का एहसास ना हो। तो छोटे छोटे सेशन ही बना रहा हूं, इसको संभालिएगा। और पर्सनल प्रोनाउन के क्रम का, इनका सही क्रम क्या होता है, इस पर यह सेशन था। इस सेशन को बहुत शांति से देखिएगा, समझिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटीमेट करिएगा, मैसेज करिएगा, उसका निराकरण होगा। लाइव क्लासेस हमको लगता है कि 2 या 3 दिसंबर से फिर शुरू हो जाएंगी। तब तक मैं आपके पास इन्हीं वीडियोज के माध्यम से जुड़ा रहूंगा ताकि आपको ज्यादा अंतराल की अनुभूति ना हो, ठीक है ना। तो अगले सेशन में कुछ और बातें लेकर मैं हाजिर होता हूं। सेशन को अच्छे से देखिएगा और अपनी राय जरूर प्रकट करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।